वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सर्दियों में आप अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखेंगे। हाउ यू विल केयर योर स्किन इन विंटर। सर्दियों में आपकी स्किन बहुत अधिक ड्राई हो जाती है और जिनकी ड्राई स्किन ज़्यादा होती है तो वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। ऐसे में आप अपनी स्किन का कैसे केयर करेंगे? तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं 4 स्टेप फेशियल, वो भी आप अपने घर पर। आप हमेशा याद रखिए, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, जो घर में आपको केयर बताई जाती है, वो एक केयर है आपकी स्किन की, वो फेशियल नहीं है। फेशियल आप जैसे कराते हैं सैलून में वैसे कराइए, क्योंकि अक्सर बहुत सी भ्रांतियाँ दिमाग में डाल दी जाती हैं। आप अपने घर पर करें, पार्लर की ज़रूरत ही नहीं। बट कभी भी ये बात नहीं सोचना, यदि आप पार्लर से फेशियल कराते हो, क्योंकि 25 to 30 मिनट्स आपके यदि फेस पर मसाज होती है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन मसाज होती है, तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, हमारी ब्रेन एंड बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और जो क्रीम सैलून्स में यूज़ की जाती है वो क्रीम आपके स्किन के अकॉर्डिंग होती है। तो आप फेशियल ज़रूर करवाइए, बट उसके साथ साथ और जो 1 मंथ का गैप होता है उसके अंदर आप अपनी फेस का रख रखाव किस तरह से करेंगे, ये है हमारा आज का टॉपिक। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए फेस क्लिंजर बनाने के लिए रॉ मिल्क। रॉ मिल्क से अच्छा क्लिंजर कुछ नहीं है। आपको लेना है एक बाउल में रॉ मिल्क। रॉ मिल्क में आपने कॉटन का एक बॉल बनाना है, वो उसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद में आपको अपना पूरा स्किन नीट एंड क्लीन कर लेना है। हर कॉर्नर पर आपने थॉरोली क्लीन करना है। पूरा फेस नीट एंड क्लीन करने के लिए आपको 10 मिनट्स तो देने ही पड़ेंगे, इससे कम नहीं देना, क्योंकि 10 मिनट से यदि आप में फेस क्लीन करते हैं तो आप देखिए आपका एक एक पोर क्लीन हो जाएगा। जब आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो बाकी चीज़ें अप्लाई करने में भी आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया, क्लिंजर, वो भी रॉ मिल्क से। कभी कभी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे पास रॉ मिल्क नहीं है, हमारा दूध हमने उबाल लिया। आपके पास जो भी मिल्क अवेलेबल है आप वो लीजिए, पर मिल्क ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडा दूध ही लें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सफोलिएटर, स्क्रब। स्क्रब घर पर किस तरह से बनाना है, आप लेंगे 2 स्पून कर्ड, उसी के अंदर आप डालेंगे 2 स्पून सूजी। सूजी सबके घर में अवेलेबल होती है। आपने उसको डिप करके पहले ही रख देना है। 10 to 20 मिनट्स आपने कर्ड के अंदर सूजी को डिप करके रख ही देना है। और यदि हो सकता है आपके घर पे सूजी भी अवेलेबल नहीं हो तो आपने उसकी जगह चावल का आटा यूज़ करना है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में चावल का आटा भी नहीं है, कोई बात नहीं। आपने शुगर लेनी है, कैस्टर शुगर लेनी है 2 स्पून, वो भी आपने कर्ड में डाल देनी है। उन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आपने अपने पूरे स्किन पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप 2 मिनट्स तक उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में आपने उसे अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। आप देखिए दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे को वाइटनिंग इफेक्ट्स तो देते ही देता है, साथ में हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। आप देखिए इससे स्क्रबिंग तो होगी, उसके साथ साथ आपका ड्राइनेस भी दूर होगा। तो आपने उसकी मसाज जो है अपने स्किन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में करनी है, बड़ी लाइट हाथों से करनी है। और इस मसाज को एटलीस्ट आपने 5 to 7 मिनट्स करनी ही करनी है। इस मसाज करने के बाद में आपने ल्यूकवार्म वाटर लेना है, उससे अपना फेस को वॉश कर देना है। अगेन माय रिक्वेस्ट, सेव वाटर। आपने एक टॉवल लेना है, कॉटन टॉवल लेना है। कॉटन टॉवल को ल्यूकवार्म वाटर के अंदर डिप करके हल्का सा निचोड़कर अपना फेस नीट कर लेना है। उससे आपका वाटर तो सेव होगा ही होगा और आपका फेस भी नीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप है क्रीम मसाज। क्रीम कैसे बनानी है हमने? क्रीम बनाने के लिए आपको सबसे पहले खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर 2 स्पून आपने एलोवेरा जेल डालना है। फ्रेश एलोवेरा जेल है तो बहुत ही अच्छा, और यदि आपके पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट का एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। आजकल तो एलोवेरा के लिए लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि सबके घर में आपको एलोवेरा मिलेगा। हो सकता है किसी कारणवश आप अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट का भी डाल सकते हैं। 2 स्पून आपने एलोवेरा जेल डालना है उस बाउल के अंदर। देन उसमें डालना है 1 स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको मॉइस्चराइज भी करेगी, आपकी ड्राइनेस भी दूर करेगी और इसकी मसाज भी देखिएगा, इवनली हैंड्स चलेंगे जब आपने ग्लिसरीन डालनी है। उसके बाद आपने ऐड करना है 1 स्पून आमंड ऑयल एंड 1 विटामिन ई का कैप्सूल। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद आप देखिएगा एक क्रीम नुमा बन जाएगी।
इस क्रीम को आपने लेना है, अपने स्किन पर अप्लाई करना है। अप्लाई इवनली सारे स्किन पर लगाने के बाद आपने इस क्रीम से अपने पूरे फेस पर अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है, यहाँ तक कि अपनी नेक पे भी मसाज करनी है। और ये मसाज एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आपको करनी है। पेशेंस रखिए, 15 to 20 मिनट मसाज करनी है। और इस मसाज करने के बाद आप अपनी स्किन पर ग्लो तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ साथ आपका ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा जब आप मसाज करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हो गया आपका क्रीम मसाज। देन लास्ट स्टेप है हमारा मास्क, पेम्परिंग मास्क। हाउ यू विल मेक द मास्क। मास्क बनाने के लिए हमें खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने 2 स्पून कर्ड डालनी है, क्योंकि कर्ड आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा और विंटर के अंदर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। तो हमने डालना है 2 स्पून कर्ड, 1 स्पून आपने डालना है बेसन एंड 1 स्पून डालनी है आपने मुल्तानी मिट्टी। इनको डालने के बाद उसमें ऐड कीजिए 1/2 स्पून आमंड ऑयल और 1 विटामिन ई का कैप्सूल। इन सबको लीजिए, अच्छे से फेंटिए, एक पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बनाने के बाद में आपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में आपने 5 मिनट्स छोड़ देना है। 5 मिनट्स छोड़, अब देखिए क्योंकि इसमें कर्ड है तो ये बहुत जल्दी ड्राई नहीं होगा। तो आपने 5 मिनट्स के बाद में फिंगर को डिप करना है रोज़ वाटर के अंदर या कच्चे दूध के अंदर और अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। अपर डायरेक्शन में मसाज एटलीस्ट 5 मिनट्स आपको करनी है। देन उसके बाद में आपने गुनगुने पानी से फेस को वॉश कर लेना है। देन अगेन सेव वाटर। मैं सेकेंड मास्क इसलिए बता रही हूँ कि जिनका स्किन बहुत ऑयली रहता है वो सेकेंड मास्क ही अप्लाई करें। मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने डालना है 2 स्पून एलोवेरा जेल। फ्रेश, बहुत बढ़िया, नहीं है तो मार्केट का भी डाल सकते हैं। देन उसके अंदर हमने ऐड करना है 2 स्पून बेसन। बेसन वाइटनिंग एंड टाइटनिंग इफेक्ट देता है। 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के बारे में तो एंशिएंट टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। देन हमने ऐड करना है 1 स्पून चंदन पाउडर। इन सबको ऐड करने के बाद में आपने डालना है 2 स्पून रोज़ वाटर। जब हम अपनी फेस पर अपर डायरेक्शन में मसाज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन को कूल डाउन करने के लिए हमें डालना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी हमने 2 स्पून डालना है। देन हमने उसमें ऐड करना है 1 स्पून आमंड ऑयल और उसे अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद हो सकता है आपको लगे कि मेरा मास्क थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप उसमें रॉ मिल्क भी डाल सकते हैं 1 स्पून। आप अच्छा पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के बाद में अपने पूरे स्किन पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट्स आपको लगाना ही लगाना है। देन यू वॉश योर फेस विद द ल्यूकवार्म वाटर। देन अगेन सेव वाटर। आपने एक बाउल के अंदर ल्यूकवार्म वाटर लेना है, उसके अंदर कॉटन का टॉवल डिप करना है। डिप करने के बाद आपने पूरे फेस को नीट कर लेना है और नीट करने के बाद आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी अच्छी लगेगी। आप अच्छा से एक मॉइस्चराइज़र लगा लेना, या फिर आप अपने मलाई, जो अपने दूध के ऊपर हल्की हल्की सी मलाई आ जाती है, थोड़ी सी मलाई हाथ पे लीजिए, अच्छे से रब कीजिए। रब करने के बाद आप अपने फेस पर लगा लीजिए। इसको एटलीस्ट आपने 2 आवर्स तक बिल्कुल नहीं फेस को वॉश करना। और आप ध्यान रखिएगा आपको सन के कांटेक्ट में भी नहीं जाना और धूल मिट्टी में भी नहीं जाना। तब आप अपना फेस और स्किन देखिएगा आपको कितनी अच्छी लगेगी। अब करके देखिए, उसके बाद अपनी स्किन देखिएगा, वाव लगेगी आपकी स्किन। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं, लगाते हैं और विंटर में अपनी स्किन की केयर करते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यदि आपका फेस बहुत ऑयली रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्किन जो है बहुत ऑयली है, यदि हम उसमें कर्ड लगा लेंगे तो बहुत ऑयली रहेगा, तो आप कर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप रॉ मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं।